हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है कामचोर ननद। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मम्मी जी, मैं रोटियां सेकने जा रही हूँ, तब तक मेघा से बोलिए ना कि मटर छील ले, ताकि मैं रोटी बनाने के बाद तुरंत ही सब्जी बना सकूँ। सोनाली ने अपनी सासू माँ अर्चना जी से कहा। अर्चना जी तमकते हुए बोली, क्यों, स्वाति क्यों छीलेगी? जब तुझे पता ही था आज मटर बनेगा, फिर पहले ही क्यों नहीं छील लिया? बेचारी अभी अभी तो बाहर से आई है, थोड़ी देरी ही हुई होगी ना। कोई बात नहीं, चलेगा, रोटियां बनाकर तुम ही छील लेना मटर, मैं भी छील देती, पर मेरा जाप का समय हो गया है, मुझे तो जाना पड़ेगा। सोनाली और क्या ही बोलती, वह चली गई वापस अपने काम में। अगले दिन सोनाली अर्चना जी से कहती है, मम्मी जी, राशन खत्म हो चला है, लिस्ट बनाकर रख लीजिए, आज शाम को ही मैं और मेघा बाजार जाकर ले आएंगे। वैसे भी अगले 2 हफ्ते तक यह घर देर से आएंगे, ऑफिस में अभी बहुत ज़्यादा काम है। अर्चना जी तुनकते हुए बोली, क्या? तू एक बात बता, तू जानबूझकर यह सब करती है ना? सोनाली हैरान होकर बोली, पर क्या मम्मी जी? अर्चना जी मुंह बनाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुझे मेरी बेटी का आराम करना खटकता है ना, जब देखो उसके लिए कोई ना कोई काम निकालती ही रहती है, पर शायद तुम यह भूल जाती हो यह उसका मायका है, ससुराल नहीं। और अब तो उसकी भाभी भी आ गई है, फिर वह कोई काम क्यों करेगी भला? कहाँ तो तुझे ही उससे कहना चाहिए कि मेघा तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और कहाँ तुम कभी उसे मटर छिलवाने को कहती हो तो कभी बाजार जाकर राशन का थैला लेकर भटकने को। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, अपना काम खुद करने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरे रहते मैं अपनी बेटी को कोई काम नहीं करने दूंगी। सोनाली बोली, माँ जी क्या कहा आपने? अपना काम? मम्मी जी, यह घर हम सबका है, फिर यह काम सबका हुआ ना। मैंने कब कहा कि मेघा अपनी पढ़ाई के समय पर मेरा हाथ बटाए? पर जब वह खाली समय में होती है, या तो वह फ़ोन देखती है या टीवी, तो तब वह रसोई में मेरी मदद करा सकती है ना। मम्मी जी, ससुराल में हम उम्र ननद भाभी की ऐसे ही तो सहेली बनती है, पर जब से मैं इस घर में आई हूँ आप ऐसे बर्ताव करती हैं मानो मेघा इस घर की रानी है और मैं नौकरानी। यहाँ तो आप हो उसके लिए, पर उसे भी तो ससुराल जाना है एक दिन, तब तो करना ही पड़ेगा ना। अर्चना जी गुस्से में बोली, अरे बहू रानी, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब उसे करना होगा तब कर लेगी, अभी वह अपने मायके में है तो तुम उस पर हुक्म चलाने की सोचना भी मत। वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारी भाभी तुम पर हुक्म चलाती थी, वही तुम यहाँ करने की सोच रही हो ना। एक बार मेरी बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ तेरा मायका नहीं है, मेघा का मायका है। सोनाली और कुछ नहीं कहती वह और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब जो भी कहेगी उसका उल्टा ही अर्चना जी सोचेंगी। कुछ महीने बाद मेघा का रिश्ता तय हो गया और लड़के वाले चटमंगनी पट ब्याह करना चाहते थे। मेघा का जहाँ रिश्ता हुआ उनके घर में नौकर चाकर थे, तो इस बात पर अर्चना जी ताना मारकर सोनाली से कहती, देखा, इसे कहते हैं भाग्य लक्ष्मी। आज तक मेरी बेटी ने कभी कोई काम नहीं किया और आगे भी उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह तो बस हुक्म करेगी। तो इस पर मेघा भी इतरा कर कहती है, थैंक यू मम्मी, सच में मैं बहुत लकी हूँ, मेरा जन्म इस घर में हुआ। वह क्या है ना, ऐसे भाग्य किसी किसी को ही मिलता है, पर आप ना सबके सामने इसका जिक्र ना किया करो, नज़र लग जाती है। और फिर दोनों माँ बेटी हंसकर सोनाली की ओर देखने लगती हैं। सोनाली उनकी कटाक्ष खूबी समझ रही थी, पर वह बहस के आगे बीन बजाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दिन बीत गए और एक दिन मेघा एक सूटकेस लेकर सुबह सुबह अपने ससुराल में आ जाती है और चीखते हुए अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी यह कैसे घर में शादी करवा दी मेरी? मुझसे कहते हैं खाना बनाओ, पर मैंने आज तक खाना कभी बनाया है जो अब बनाती? मुझसे कहते हैं नहीं आता तो सीख लो, वहाँ पर हर काम के लिए नौकर है, पर खाना मेरी सास ही बनाती है, और अब वह चाहते हैं मैं उनकी जगह लूं। बड़ी अजीब दकियानूसी सोच है, जब हर काम के लिए नौकर है तो खाना बनाने वाली भी रख लेना।
इसीलिए मैं सब छोड़कर यहाँ आ गई। अर्चना जी बोली, बस इतनी सी बात से तू घर छोड़कर आ गई? अरे खाना बनाना तो हर औरत को आना चाहिए, क्योंकि औरत अन्नपूर्णा का ही रूप है। तेरी भाभी तो हर रोज़ खाना बनाती है और साथ में पूरे घर का काम भी करती है। हमारे यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। मेघा तमतमाते हुए बोली, मम्मी भाभी को तो आदत है, वह अपने मायके में भी करती थी, पर मेरी नहीं है। और एक बात अच्छे से सुन लो मम्मी, अगर उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बोला तो मैं अपने ससुराल कभी वापस नहीं जाऊंगी। यह कहकर मेघा अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी हैरान बस उसे देखती रही। तभी पीछे से सोनाली आकर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, इतनी परेशान क्यों हैं? यह तो आपके ही संस्कार हैं, फिर तो यह तकरार लाजमी है ना। पता है मेरी भाभी ने कभी मुझ पर हुक्म नहीं चलाया, मैं खुद से ही उनके घर के कामों में हाथ बटाती थी। इससे दो फायदे होते थे, एक तो कम समय में पहले ही खत्म हो जाता था, दूसरा हम दोनों आपस में बहन जैसा घुल मिल गई। और यही वजह है आज जब भी मैं वहाँ से आती हूँ मेरी माँ से ज़्यादा मेरी भाभी रोती है। पर अफसोस है मम्मी जी, मेघा के लिए मैं कभी ऐसा महसूस नहीं करती। वैसे इससे किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं यह भी जानती हूँ, पर इसे अभी सबसे बड़ा नुकसान मेघा को ही होने वाला है, जिसकी उसे भनक तक नहीं है और अब उसे समझाया जा सके वह उम्र भी नहीं है। बस अब तकरार होगी जहाँ समझदारी के किवाड़ बंद होंगे। वैसे मम्मी जी इस मामले में अब तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मेघा के तकरार सुनकर ससुराल में भी होंगे और मायके में भी। अर्चना जी चुपचाप सोनाली की बातें सुने जा रही थी और सोच रही थी कि शायद वह अब भी कुछ कर सकती हैं, पर उन्हें कौन बताए, नींव जम चुकी है, उसमें कोई बदलाव करना नामुमकिन सा होता है। दोस्तों, जहां एक परिवार में हम देखते हैं सब बड़े मेल से रहते हैं, वहीं किसी किसी परिवार में तकरार चलती ही रहती है। वह इसीलिए होता है क्योंकि हम सदियों से चली आ रही परंपराओं को आंख बंद करके निभाते आ रहे हैं। बहू है तो घर की पूरी जिम्मेदारी मशीन की तरह बिना थके निभाएगी। बहू देर तक सो ले तो महाभारत छिड़ जाएगी, पर बेटी सोए तो थकी है बेचारी। बहू अपनी मर्जी का करने से पहले सबसे पहले 10 बार पूछेगी, पर बेटी की मर्जी सबसे पहले ही पूछी जाएगी। और जब तक यह भेदभाव है तकरार तो चलती ही रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।